आज की कहानी में छुपा है एक खतरनाक राज। वेलकम बैक टू अनुज टून्स। राघव का ट्रांसफर राजस्थान के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में हुआ था। नई नौकरी और नई जिंदगी की उम्मीद में वो अपनी पत्नी मीरा के साथ रात होते होते ट्रक में सामान लेकर निकल पड़ा। ट्रक ड्राइवर शंभू रास्ते भर परेशान दिख रहा था। राघव ने पूछा, क्या हुआ भाई? शंभू धीमी आवाज में बोला, साहब, अगर हो सके तो आज रात यहीं रुक जाइए। आगे की घाटी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां परछाई भटकती है। राघव हंस पड़ा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चलो आगे। मीरा थोड़ा डर गई, लेकिन राघव की जिद के आगे सब निकल पड़े। रात गहराने लगी। सड़क की दोनों तरफ घना जंगल था। हवा अजीब आवाजें कर रही थी। ड्राइवर का हेल्पर गोपी बार बार पीछे देख रहा था। उस्ताद, ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी मीरा ने सड़क किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत देखी। लंबी बाल चेहरे पर लटक रहे थे। राघव, वो देखो। राघव ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना ढाबा दिखा। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उन्हें घूरते हुए पूछा, किधर जा रहे हो? पहाड़ियों के पार वाले शहर, राघव बोला। बूढ़े का चेहरा उतर गया। आज अमावस है, उस रास्ते से मत जाओ। 5 साल पहले वहां एक बस खाई में गिरी थी। उसके बाद से रात में वहां अजीब चीजें दिखाई देती हैं। गोपी डर गया। उस्ताद, वापस चलते हैं। लेकिन राघव फिर नहीं माना। रात और गहरी हो गई। अचानक ट्रक के रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। फिर किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, रुको। शंभू ने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। रुको। तभी ट्रक के सामने अचानक एक छोटा बच्चा आ गया। शंभू ने जोर से ब्रेक लगाया। सब डरकर नीचे उतरे, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। अचानक पीछे से डरावनी हंसी गूंजी। गोपी कांपने लगा। वो आ गई। शंभू ने तुरंत ट्रक भगाया, लेकिन कुछ देर बाद सबको एहसास हुआ कि वो बार बार उसी मोड़ पर लौट रहे हैं। वही टूटा पेड़, वही पुराना बोर्ड। मीरा की आवाज कांप गई, हम फंस गए हैं। अचानक ट्रक बंद हो गया। दूर जंगल में एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया। चारों डरते डरते अंदर गए। घर में धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई मौजूद हो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी, ठोक ठोक ठोक। फिर अचानक एक औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। गोपी रोने लगा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आई, और अगले ही पल गोपी की चीख गूंज उठी। शंभू ने कांपते हाथों से टॉर्च चलाई। गोपी जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन बुरी तरह फटी हुई थी। मीरा चीख पड़ी। तभी कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद आंखें, टेढ़ी मुस्कान। शंभू चिल्लाया, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई और शंभू हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। भागो! राघव ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ भागे। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी अचानक उनके सामने वही औरत आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पूरा चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुराई, अब कोई वापस नहीं जाएगा। राघव ने डर के मारे पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उसके आर पार निकल गया। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी, यहीं रह जाओ। तभी दूर सड़क पर एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। दोनों दौड़कर बस में चढ़ गए। बस के अंदर बैठे सभी लोग थे, किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद मीरा ने डरते हुए पूछा, ये लोग इतने चुप क्यों हैं? राघव ने खिड़की के शीशे में देखा और उसकी सांस रुक गई। बस में किसी भी यात्री की परछाई नहीं थी, ड्राइवर की भी नहीं। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, अब तुम कभी नहीं उतर पाओगे। बस घने अंधेरे में आगे बढ़ती चली गई, और उसके बाद राघव और मीरा को किसी ने कभी नहीं देखा। ये तो बस शुरुआत थी। अगली हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें
Anuj Toons.